जादुई पान डोसा वाली। चंपानगर नाम का एक खूबसूरत गांव था, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों की सादगी देखने लायक थी। गांव का मुख्य बाजार चौक पर लगता था, जहां रंग बिरंगे ठेले और दुकानें सजती थीं। इन्हीं ठेलों में एक था रमा का डोसे का ठेला, जो गांव का सबसे मशहूर ठेला बन चुका था। रमा के डोसे का स्वाद इतना अनोखा था कि जो एक बार खा लेता, वह उसकी तारीफ करते नहीं थकता। रमा की मुस्कान और उसका खुशमिजाज स्वभाव लोगों को बार बार उसके ठेले पर खींच लाता। लेकिन इस अनोखे स्वाद का असली राज कोई नहीं जानता था, सिवाय रमा के, जो अपने हर डोसे में जादुई पान का पत्ता मिलाती थी। रमा की दादी ने उसे बचपन में ये जादुई पान का पत्ता दिया था। एक दिन, जब रमा छोटी थी, उसकी दादी उसे पास के जंगल में ले गई थी। वहाँ एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों के पास एक खास पान का पौधा उगता था। दादी ने रमा को वह पत्ता देते हुए कहा, ये पत्ता सिर्फ पान नहीं है, इसमें खुशियों का जादू है। इसे अपने खाने में इस्तेमाल करो तो लोग तुम्हारे खाने में भी वही खुशी महसूस करेंगे। रमा ने दादी की बात ध्यान से सुनी और इस पत्ते को अपनी सबसे कीमती चीज मानकर संभाल लिया। समय बीता और रमा बड़ी होकर अपने ठेले पर डोसे बेचने लगी। शुरुआत में उसके डोसे बाकी ठेलों जैसे ही थे, लेकिन एक दिन उसने सोचा क्यों न दादी के दिए पान का पत्ता इस्तेमाल किया जाए। उसने पत्ते को डोसे के घोल में मिलाया और फिर जो स्वाद उभरा, वह वाकई जादुई था। उस दिन से रमा के डोसे का स्वाद गांव भर में फैलने लगा। लोग कहते थे कि उसके डोसे में ऐसा स्वाद है, जो उन्हें खुशी और संतोष से भर देता है। धीरे धीरे रमा का ठेला चंपानगर का सबसे मशहूर ठेला बन गया। रमा की इस सफलता की खबर गांव गांव में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसके डोसे का स्वाद चखने आने लगे। गांव के लोग कहते थे कि रमा के डोसे में प्यार घुला हुआ है। उसका ठेला हमेशा ग्राहकों से भरा रहता और हर कोई उसके डोसे की तारीफ करते नहीं थकता। रमा भी अपने काम को लेकर बेहद खुश थी। उसके लिए हर दिन अपने ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान देखना ही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। लेकिन रमा की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। पास के गांव के एक होटल मालिक, मोहनलाल, को रमा की सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका होटल पहले बहुत चलता था, लेकिन अब लोग उसके होटल की बजाय रमा के ठेले पर जाना पसंद करते थे। मोहनलाल ने रमा के जादुई डोसे का राज जानने की ठान ली। उसने कई बार रमा से उसके डोसे का राज पूछने की कोशिश की, लेकिन रमा ने हर बार मुस्कुराते हुए टाल दिया। उसके लिए डोसे का राज सिर्फ पान का पत्ता नहीं, बल्कि उसकी दादी का आशीर्वाद और उसकी मेहनत थी। मोहनलाल ने सोचा कि अगर वह रमा के जादुई पान का पत्ता चुरा ले, तो वह भी उसके जैसा डोसा बना सकेगा। एक दिन उसने अपने एक नौकर को रमा के ठेले के पास भेजा। वह नौकर मौका देखकर रमा का जादुई पान का पत्ता चुरा लाया और मोहनलाल को दे दिया। मोहनलाल ने खुश होकर उसी पत्ते का इस्तेमाल अपने होटल में करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अब उसके होटल के डोसे का भी वही जादुई स्वाद आएगा, जो रमा के डोसे में आता था। लेकिन जब मोहनलाल ने अपने ग्राहकों को वह डोसा परोसा, तो कोई भी खास फर्क महसूस नहीं हुआ। लोग उसी साधारण स्वाद की शिकायत करने लगे। मोहनलाल को समझ नहीं आया कि आखिर जादू क्यों नहीं हो रहा। दूसरी ओर, रमा को जब पता चला कि उसका पत्ता चोरी हो गया है, तो वह बेहद दुखी हो गई। उसने सोचा कि अब उसके डोसे में वह जादू नहीं रहेगा, जो लोगों को खुशी देता था। उसने अगले दिन बिना पान के डोसे बनाए और लोगों को परोसे। लोगों ने डोसा खाया, लेकिन वे पहले जैसा स्वाद महसूस नहीं कर पाए। कुछ ने शिकायत की, तो कुछ चुपचाप चले गए। रमा का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद डोसे में अब वह जादू नहीं, लेकिन उसकी मेहनत और प्यार वही है। उसने अगले दिन और ज्यादा मेहनत से डोसे बनाए और लोगों को अपनी सच्चाई के साथ परोसे। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि असली जादू किसी पत्ते में नहीं, बल्कि रमा के प्यार और उसकी मेहनत में था। रमा ने ठान लिया कि वह मोहनलाल से अपने पत्ते की चोरी का बदला नहीं लेगी, बल्कि उसे अपनी मेहनत से दिखाएगी कि असली जादू क्या होता है। उसने और भी ज्यादा प्यार और लगन से काम करना शुरू किया। अब उसके डोसे में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि एक कहानी भी थी, कड़ी मेहनत की, सच्चाई की, और न कभी हार मानने की। लोग एक बार फिर से उसके ठेले की ओर खींचने लगे। उधर मोहनलाल समझ चुका था कि रमा के डोसे का जादू सिर्फ पत्ते में नहीं था। उसने खुद कोशिश की, लेकिन वह रमा की तरह स्वाद नहीं ला पाया। उसे महसूस हुआ कि जादू वह है जो रमा अपने काम में लाती है, एक सच्ची भावना, बिना किसी धोखे के। अंततः मोहनलाल ने रमा से माफी मांगी और उसका पत्ता उसे वापस कर दिया। उसने माना कि रमा का जादू उसकी ईमानदारी और मेहनत में था।
रमा को पत्ता वापस मिलने से खुशी तो हुई, लेकिन उसने समझ लिया कि असली जादू उसके अपने हाथों और दिल में था। उसने मोहनलाल को माफ कर दिया और अपने काम को और भी लगन से करने लगी। रमा का ठेला पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। उसके डोसे अब सिर्फ चंपानगर ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी चर्चा का विषय बन गए थे। रमा की कहानी ने पूरे गांव को ये सिखा दिया कि असली सफलता मेहनत और सच्चाई से मिलती है, न कि किसी चोरी या धोखे से। रमा के ठेले पर अब भी लोगों की भीड़ लगी रहती, लेकिन उसके डोसे का स्वाद अब लोगों के लिए सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी बन चुका था। रमा के लिए उसकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि उसने अपनी सच्चाई और मेहनत से न सिर्फ अपना खोया हुआ जादू वापस पाया, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह भी बना ली। उसका ठेला अब सिर्फ एक खाने का ठेला नहीं था, बल्कि एक जगह थी जहां लोग आकर सच्ची खुशी और प्यार का स्वाद चखते थे। इस तरह रमा की कहानी ने साबित कर दिया कि असली जादू कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होता है। हमें सिर्फ उसे पहचानना होता है और उसे दुनिया के सामने लाना होता है। रमा का ठेला चंपानगर का सबसे प्यारा कोना बन गया, जहां हर डोसे के साथ एक प्यारी सी कहानी परोसी जाती थी, प्यार, मेहनत और सच्चाई की कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।